हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइज, आज है इतवार यानी कि रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। और इस हफ्ते भी आपने ढेर सारे कमेंट्स किए, प्यारे प्यारे बहुत कमाल के कमेंट्स किए, सवाल पूछे, उनमें से कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए हैं जिनके जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला कमेंट मैंने पिक किया है रोहन सिंह का। इन्होंने लिखा है, हाय सर यू द बेस्ट। सर जी, जब किसी को बोलते हुए चुप कराते हैं और अपनी बात उसके सामने रखनी हो तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? यानी कि कोई बोल रहा है, हमें उसे चुप कराना और अपनी बात रखनी है, उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सॉरी टू इंटरप्ट यू इसका मतलब है माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जरा मेरी सुन लो। तो जब भी कोई बोल रहा है और आपको कुछ बोलना है तो आप कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसके बाद अपनी बात शुरू कर देंगे, ये बोलना। अगला सवाल है अमित शर्मा का, बोल रहा है, हेलो सर, माई सेल्फ अमित शर्मा फ्रॉम उज्जैन। दिस इज माय फर्स्ट कमेंट ऑन योर चैनल। आपके चैनल पर निःशुल्क इंग्लिश के साथ साथ जो फैक्ट्स और रूल्स सीखने को मिलते हैं, हजारों रुपए देने के बाद भी कोचिंग संस्थान से सीखने को नहीं मिलते। शुक्रिया आपका अमित, शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा कमेंट लिखा। अभी मेरा सवाल यह है कि एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, दोनों में क्या फर्क है, कहां किसका यूज करते हैं? देखिए अमित, क्वेश्चन और डाउट सभी जानते हैं कि ये बहुत फर्क है इन दोनों में। जो क्वेश्चन होता है उसका मतलब होता है सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको जानना है, आपको उसका जवाब नहीं पता है, उसे क्वेश्चन कहते हैं। और जब किसी चीज का जवाब हमें पता है लेकिन कंफ्यूजन है कि ये सही है या गलत है, उसको डाउट कहते हैं। तो क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब पता ही नहीं है और डाउट मतलब पता है लेकिन कंफ्यूजन है। अगला है सुहेल चौधरी का, बोल रहे हैं, सर फादर ऑफ इंग्लिश व्हाट्स आइलेट्स एग्जाम। इनके दो सवाल है, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है और आइलेट्स का एग्जाम क्या होता है, क्या मतलब क्या है ये? तो देखिए पहला सवाल, फादर ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के पिता किन्हें कहा जाता है? तो इंग्लिश में जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया, यानी ऐसे बहुत सारे कवि, ऐसे बहुत सारे लेखक गुजरे जिन्होंने इंग्लिश को कई सारे वर्ड्स दिए, कई सारे फ्रेजेस दिए, उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। जिनमें से स्पेंसर है, चाउसर है, शेक्सपियर है और भी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, पोइट्स हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। और आइलेट्स का एग्जाम क्या होता है? तो देखिए विदेश में नौकरी करने के लिए या वहां पर जो है जॉब करने के लिए इंग्लिश का एक टेस्ट देना होता है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, वहां के लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे यानी, उसके लिए जो एग्जाम होता है उसे आइलेट्स बोलते हैं। अभी मैं इसके ऊपर आइलेट्स के ऊपर बहुत सारी सीरीज भी लाने वाला हूं, तब आप अगर इसमें ज्यादा आपको रुचि है तो आप वो वीडियोस की सीरीज जरूर देखना। रविंद्र यादव ने लिखा, एटलीस्ट का यूज कहां होता है? सर एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, कम से कम वहां चले जाओ, एटलीस्ट वहां चले जाओ। तो आप हिंदी के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं और इंग्लिश में तो आप कर ही सकते हैं। अब्दुल कादिर ने पूछा, हेलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस सर, व्हाट द डिफरेंस सर सिक एंड इल? कादिर ने पूछा है कि सिक और इल में क्या फर्क होता है? देखिए दोनों का मतलब होता है बीमार, किसी भी बीमारी से ग्रस्त होना, लेकिन बहुत गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो सिक होता है वो छोटी बीमारियों के लिए होता है। जैसे आई एम सिक विद फीवर, मुझे बुखार है, आई एम सिक विद कोल्ड, मुझे जुकाम है। और ये जो इल होता है ये बड़ी बीमारियों के लिए यूज होता है, ही इज इल विद कैंसर, उसको कैंसर है। तो सिक और इल दोनों का मतलब होता है बीमार, लेकिन ज्यादा गहराई में घुसेंगे तो आपको ये फर्क देखने को मिल जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, सर नमस्ते, फसल की बुआई करने को क्या कहते हैं? फसल की बुआई करने को SOW कहते हैं, सोइंग। सोइंग मतलब फसल की बुआई करना। अगला सवाल है मंगलेश्वर का, बोले, नमस्ते सर, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, इसको ट्रांसलेट कैसे करें सर, प्लीज सर बताइएगा जरूर। मंगलेश्वर ने पूछा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर देखें, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस से विल शैल के इस्तेमाल से बन जाएगा, आई विल नॉट ईट द फूड, आई विल नॉट ईट द फूड। लेकिन मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, इसमें थोड़ी सी मजबूरी झलक रही है। इसके इस्तेमाल के लिए एक मॉडल यूज करना पड़ेगा और मॉडल है विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू ईट द फूड, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं कार नहीं चलाऊंगा, आई विल नॉट ड्राइव द कार, मैं कार नहीं चला पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव द कार। सो विल एक में और एक में विल बी एबल टू, ऐसे बनेगा। ऑलराउंडर गर्ल, अच्छा, ऑलराउंडर गर्ल ने पूछा, सर अगर बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखानी है तो शुरुआत कहां से करें, प्लीज हेल्प मी। देखिए बच्चे को अगर बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो कभी भी ग्रामर से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उन्हें टेंसेस, मॉडल्स, इन सब के चक्कर में कभी मत फंसाना। उन्हें छोटे छोटे फ्रेजेस का रट्टा लगवाओ, याद करवाओ। आने को कहते हैं कम हियर, उधर भेजना है तो गो देयर, खाना खा लो, ईट द फूड, हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स या क्लीन योर हैंड्स, इस तरीके के फ्रेजेस याद कराते हैं, वो कैब याद कराते हैं, वर्ड मीनिंग याद कराते हैं। और अगर बच्चा थोड़ा सा मैच्योर है, आपको लगता है कि ग्रामर इसको सिखा सकते हैं, तो फिर टेंसेस से शुरुआत करिए। टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस टेंसेस सबसे पहले सिखाए जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हालांकि टेंसेस की सीरीज में कॉन्टिन्यूअस टेंसेस दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन जब बच्चों को सिखाए जाते हैं तो ये पहले नंबर पे आ जाते हैं, पहले यही सिखाए जाएंगे। अच्छा, दिनेश ने पूछा है अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइंडली सर, अगरबत्ती को बताइए। तो अगरबत्ती को कहते हैं इंसेंस स्टिक्स।
इंसेंस स्टिक्स, ये कहते हैं अगरबत्ती को। वैसे आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, फ्रेग्रेंस स्टिक्स वगैरह, लेकिन अगरबत्ती का जो खास तौर पे यूज होता है वो धार्मिक चीज़ों के लिए होता है। कोई पूजा करनी है या कोई दुआ मांगनी है या फिर कोई भी धर्म से जुड़ा कोई भी जो एक्ट परफॉर्म किया जाता है, तो इसीलिए इंसेंस स्टिक्स इसे कहा जाता है। टैलेंट सीजर्स ने कहा जेल करावेगी रे, जेल करावेगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जेल करावेगी की इंग्लिश होगी शी विल गेट मी इन द जेल, शी विल गेट मी इन द जेल, या शी विल सेंड मी इन द जेल। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, शी विल गेट या शी विल सेंड मी इन द जेल या इनटू द जेल, ऐसे बोलेंगे। इसका क्या तुक्ता है, मैंने लिया क्यों? चलो, अवनीश ने पूछा सर हाउ टू से एसी लगवा दो, एसी लगवा दो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देखिए, अगर आपके घर में एसी रखा हुआ है, लगा नहीं है, अभी रख के चला गया जो आपने जिससे खरीदा था दुकानदार से, लेकिन लगा नहीं है, तो आप क्या करें, अरे मम्मी एसी लगवा दो, आ गया है, अब कब तक इसे रखेंगे? तो वहां पर बोलेंगे इंस्टॉल द एसी, इंस्टॉल द एसी, वो इंस्टॉलेशन के लिए बात करेंगे। लेकिन घर में ही नहीं है, खरीदा नहीं है, एसी लगवा दो का आपके कहने का मतलब है कि खरीद लो, गर्मी हो रही है एसी लगवा दो, घर में एसी नहीं है, सो बाय एन एसी, फिर ऐसे बोलेंगे। रावत ने पूछा है सर इस बार मेरा क्वेश्चन ले लो प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं 10 सीख लूं और उसके बाद मॉडल सीखूं, फिर मॉडल प्लस बी, मॉडल्स प्लस हैव, ये भी सीखना है क्या? रावत, बिल्कुल, अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो मॉडल सीख रहे हैं और 10 सीख रहे हैं, तो अगर आप उसके साथ हैव और बी का यूज नहीं सीखेंगे तो अधूरी इंग्लिश मानी जाएगी, तो ये तो सीखना ही आपको पड़ेगा। अगला सवाल है आशुतोष का। आशुतोष ने पूछा है आई हैव अ क्वेश्चन सर, हाउ टू यूज बॉन्ड टू, मजबूर हूं या होना तय है? ये कह रहे हैं बॉन्ड टू का यूज ज्यादातर किसके लिए होता है या किसके लिए किया जाता है, स्पेशली मजबूर हूं या होना तय है? देखिए, बॉन्ड टू का मतलब होता है होना तय है, आई एम बॉन्ड टू गो, मेरा जाना तय है, यानी मैं जाऊंगा जरूर। और जो बॉन्ड बाय होता है उसका मतलब होता है मजबूर हूं, आई एम बॉन्ड बाय गोइंग देयर, मैं वहां जाने को मजबूर हूं। तो बॉन्ड टू, बॉन्ड बाय अलग अलग है। जुबेश तबीर ने पूछा है गुड मॉर्निंग सर, मैं आई नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू विल पिक माय क्वेश्चन, थैंक्स अ लॉट। तो जुबेश ने पूछा है व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग में क्या फर्क है? एक है व्हाट आर यू डूइंग जिसमें WH फैमिली व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर है, और एक में व्हाट यू आर डूइंग जिसमें WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सवाल होता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, पूछ रहा है, सवाल है। और जिसमें WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब ना हो वो जवाब है, जो तुम कर रहे हो, ये बता रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो। YouTube पे सर्च करना WH फैमिली सरताज सर, और आपको मैंने 2-3 पार्ट इसके बनाए, उसमें से किसी पार्ट में मैंने ये कॉन्सेप्ट खुल के समझाया है, समझ लेना। अगला सवाल है शैलेश का, बोल रहे कल 2 होते हैं, हाउ टू विल गलत सेंटेंस लिखा है, हाउ टू से हाउ डू वी मेक, ऐसे बोलते हैं इसको। चलो खैर, कल 2 होते हैं, हाउ टू विल मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस प्लीज टेल मी। शैलेश ने पूछा कल 2 होते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखिए, ये सेंटेंस मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है, और जब मैं शुरू में इंग्लिश सीख रहा था मुझसे किसी ने पूछा तो मुझसे बना नहीं, और जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मैंने और लोगों से भी पूछा, उनसे भी नहीं बना। कई बार इंटरनेट पे सर्च किया तो नहीं मिला, तो मैं आपको बता देता हूं। कल 2 होते हैं तो इसको ज्यादातर लोग बनाते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टुमारो, 2 प्रकार के टुमारो होते हैं। तो फिर लोग बहस करते हैं, टुमारो तो आने वाले कल को बोलते हैं ना, ये बीते वाले को भी बोल रहा है। कल 2 प्रकार के होते हैं, एक बीता हुआ एक आने वाला, तो खाली टुमारो बोल के तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग डे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग डे। तो फॉलोइंग डे होता है मतलब जो किसी दिन का पीछा कर रहा हो, तो जो हमारा दिन गुजर गया वो भी फॉलोइंग डे, वो आज के दिन का पीछा कर रहा है, और जो हमारा कल आने वाला दिन है तो आज का दिन उसका पीछा कर रहा है। तो इस तरह से फॉलोइंग डे बोलते हैं। बहुत उलझाने वाला सवाल है यार। कुल मिला के जवाब ये है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग डे, कल 2 होते हैं, ये हो गया जवाब। मैग ने पूछा है सर यू आर एन अमेजिंग टीचर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच एजुकेशन, आई वांट टू आस्क दिस, प्लीज ट्रांसलेट दीज 2 सेंटेंसेस। मुझे चॉकलेट खाने का मन है, मैं चॉकलेट खाना चाहती हूं, सो आई हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम past 2 weeks but you didn't choose my question, please this Sunday choose mine। क्या नाम, मैग ने 2 सवाल पूछे हैं, और पहला 2 सेंटेंसेस पूछे हैं। सेंटेंस मुझे चॉकलेट खाने का मन है और मैं चॉकलेट खाना चाहती हूं कि इंग्लिश कैसे बनेगी? देखिए, चॉकलेट खाना चाहती हूं वाला पहले बना देता हूं। आई वांट टू ईट द चॉकलेट, जब भी चाहता है, चाहती है, चाहते की बात होती है तो वांट टू लगाते हैं। आई वांट टू ईट द चॉकलेट, और मुझे चॉकलेट खाने का मन है या दिल है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ हर्ट टू ईट द चॉकलेट। मैंने आई फील लाइक पे भी अभी वीडियो बनाई थी, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। आई हैव अ हर्ट टू ईट द चॉकलेट, आई हैव अ हर्ट टू ईट गोलगप्पे, आई हैव अ हर्ट टू ईट
चाट पकोड़े एटसेट्रा। आई हैव अ हार्ट, मेरा दिल है, मेरा मन है, और बहुत ज्यादा मतलब रहा ही नहीं जा रहा है, तो फिर वो बड़ी इच्छा हो गई, तो फिर बोलेंगे आई हैव अ डिजायर टू ईट द चॉकलेट। डिजायर फिर वो इच्छा में बदल गई, डिजायर में बदल गई। सो आई हैव अ हार्ट, छोटी मोटी इच्छा है, आई हैव अ डिजायर, बड़ी इच्छा है। अगला है बनवारी का द मीनिंग ऑफ द वर्ड जजमेंटल। थैंक यू सर। जजमेंटल का मतलब क्या होता है? देखिए, जजमेंटल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों के बारे में अपने दिमाग से फैसले ले ले, उन्हें जज कर ले। सपोज आप क्या कर रहे हैं, आप जॉब पर जाते हैं या जाती हैं, आपका पड़ोसी क्या बड़ी मोटी कमाई कर रहा है, या ये तो मौज मारने जा रहा है, या ये तो बेवकूफ बना रहा है पेरेंट्स को, तो मतलब अपने दिमाग से ही चीजें बना लेना, तो ऐसे इंसान को जजमेंटल बोलते हैं। तो वो पड़ोसी क्या, वो जजमेंटल है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग मुझे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, कुछ कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन कुछ लोग मुझे जज कैसे करेंगे कि नहीं, इस तरीके से कोई पढ़ाई होती है, इसे मजाक से कोई पढ़ाता है, इस तरीके से चिल्ला के, तो वो लोग क्या है, वो जजमेंटल है, यानी कि वो जज कर रहे हैं मुझे। मेंटल नहीं कहूंगा, उन लोगों का भी अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो संडे कमेंट बॉक्स के ऊपर। मैंने कोशिश की इस बार पिछली बार से ज्यादा कमेंट्स लेने की। आई होप दैट वीडियो ज्यादा लंबी लगी नहीं होगी आपको, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको भी ज्यादा बोर ना करूं, इसलिए छोटी वीडियो रखने की कोशिश करता हूं। फिलहाल जिनके क्वेश्चंस बचे, मैं कोशिश करूंगा उनके कमेंट में जाकर उनको जवाब दे दूं, और ऐसे आप सवाल हर हफ्ते प्लीज पूछते रहिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो स्पेशल एपिसोड है, वो आप ही के लिए तो है। और आप अगर सवाल नहीं भी पूछते हैं तो प्लीज आप जो है इस एपिसोड को देखकर बहुत सारी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और अगर आप सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पिक नहीं हो पा रहे, तो प्लीज पूछते रहिएगा, कभी तो पिक हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे हजारों क्वेश्चंस में से नजर पड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं लकी रहा, मैं आपको नहीं कहूंगा, बल्कि मैं लकी रहा तो मैं आपके क्वेश्चन तक जरूर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन इफ आई चूज योर क्वेश्चन। सो बाय द वे, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।